अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां पुलिस शराब के मामला में छापेमारी कर गेल छल, जहां आरोप है जे पिटाई से एक महिला के मौत भ गेलनि। मोतिहारी से एक पैघ खबर आबि रहल अछि, जहां शराब के लेल छापेमारी कर गेल पुलिस के पिटाई से एक वृद्ध महिला के मौत भ गेल। जानकारी के अनुसार शराब के कारोबार करे के सूचना पर कोटवा और भोपतपुर थाना पुलिस भोपतपुर के नया टोला गांव छापेमारी कर गेल छल। नया टोला गांव निवासी छोटे लाल यादव घर में छोट किराना के दुकान चलावे थे, जहां पुलिस शराब के खिलाफ छापेमारी कर पहुंचल छल। परिवार के सब सदस्य गेहूं के कटनी के लिए खेत गेल छला। घर में छोटे लाल यादव और हुनक 65 वर्षीय वहाँ सुशीला देवी चली। आहले सुबह भेल छापेमारी के विरोध करे पर पुलिस वृद्ध महिला के लात से मारलक, जैसे वृद्ध महिला गिर पड़ल और हुनक ओते मौत भ गेल। महिला के मौत होय पर पुलिस बाइक खड़ा भेल, ओते ग्रामीण पुलिस के आयल वाहन के रोक देलन। मृतक के छोट पुत्र छोटे लाल यादव बतौलन जे घर में ही छोट किराना के दुकान चलाकर परिवार के भरण पोषण करे छी। आई सुबह घर के सब सदस्य जखन गेहूं के कटनी करवा लेल खेत में गेल छला, तखने पुलिस छापेमारी केलक। शराब के खोज के दौरान कोटवा के थाना अध्यक्ष वृद्ध मां के पैर से मार देलन, जैसे गिरे से हुनक मौत भ गेल। सर, मेरा पूरा परिवार लोग ने गेहूं का कटनी में जनी जात लोग लगा हुआ था। चवर में एक दरवाजे पर छोटा सा दुकान है, एक भैंस है, उसको खिलाने पिलाने के लिए 2-4-10 रुपया बिक्री करने के लिए हम दरवाजे पर थे। तब तक मैं कोटवा थाना आ करके हमारे घर को पूरा छापा मार दिया। जा करके दुकान पर बोला कि आप ही का नाम अछलाल यादव है? हम कहा जी सर, मेरा ही नाम है। चलिए, आपको दारू बिक्री करता है, दारू चल करके बताया। हम अपने आया घर में, हम बोला कि देखिए बड़ा बाबू, पूरे पंचायत से अब पता एक एक आदमी से कीजिए कि दारू हम बिक्री करते हैं। तो बोलता है कि नहीं, तू दारू बिक्री करता है, तू बता। हम कहने हम बिक्री करबे नहीं करते हैं तो गलत कैसे बताएंगे हम। तब तक हमको 2-4 धप्पड़ मार दिया कोटवाला बड़ा बाबू। हमारा माँ बोलती है बूढ़ी कि ये देखिए हमारा बेटा पोता लोग दारू का रोजगार नहीं करता है। तब तक मैं वो लात चला दिया मार से बड़ा बाबू का। मेरा माँ का अंतकाल हो गया, मृत्यु हो गया। उसका बाद में वो लोग भागना शुरू किया। हम बोला कि नहीं। लात कौन चलाया? कोटवा वाला बड़ा बाबू चलाया। किस पर? और हमारे बूढ़ी माँ पर। तो लात चलाते उनकी मृत्यु हुई? लात चलाते समय वो मृत्यु हो गई। अच्छा, उसके बाद में पुलिस क्या की है? पुलिस छोड़ करके भागना शुरू किया। तब तक हमारा गांव लोग एकाएक आने लगा। सूचना अनुसार आज सुबह में भोपतपुर और कोटवा की पुलिस आई थी शराब की छापामारी में। छापामारी के क्रम में एक वयोवृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है। इनका हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और एफआईआर दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई सब की जाएगी। बड़ा बाबू के जोर सर, क्या प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है सर? देखिए, ओपिनियन प्रथम दृष्टया हत्या का हम लोग नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये पोस्टमार्टम का मैटर है। ओपिनियन जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वही बतलाते हैं कि इस वयोवृद्ध महिला की हत्या या मृत्यु कैसे हुई। लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा पीट के हत्या कर दी गई है। अभी इस संदर्भ में पुलिस अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकती है जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है, पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, तब तक इस संदर्भ में बहुत कुछ बोलना इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस हो। तत्काल पुलिस पर कार्रवाई सर? हाँ, हम लोग अपने सीनियर पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। जो भी लोगों की मांग है हम लोग अपने सीनियर पदाधिकारी तक पहुँचा रहे हैं और उनके अनुरूप ही कार्रवाई का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण तत्काल कोटवा थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की बात कर रहे हैं। देखिए, निलंबन की जो बात है वो लीगल प्रोसीज्योर है। एफआईआर दर्ज, चाहे कानूनी कार्रवाई या किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नियम संगत होता है। नियम अनुसार सभी समय पर कार्रवाई। जयनगर में मौसम के पहल बारिश से किसान के चेहरा पर खुशी के झलक दिखल। मौसम के पहल बारिश से किसान समेत आमजन में खुशी के लहर है। खुशमिजाज मौसम से गर्मी से राहत मिलल है। गुरुवार अहले सुबह आसमान में काला बादल छा गेल। सुबह सुबह लोग जगला तो सामने अंधकार ही छल।
कुछ समय बाद बादल के गड़गड़ाहट एवं आंधी बिजली और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से किसान के चेहरा खिल उठल। ओते शहरी क्षेत्र में लोग के गर्मी से राहत मिलल, लेकिन चारों ओर सड़क पर पानी लग गया, जैसे आवागमन में लोग के थोड़ी कठिनाई के सामना करना पड़ल। मौसम विभाग के द्वारा 24 घंटा के अलर्ट जारी किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ये बारिश जयनगर प्रखंड क्षेत्र में हर जगह भेल। शहर के नजदीकी इलाका देवधा, उसराही, बेला, बेलाही, दुल्लीपट्टी, कुआर, मेघवाड़ी, शिलानाथ समेत अन्य स्थान पर भी बारिश भेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना के ऊपर कयल गेल अपील के बाद राज्य के बाहर रह रहल प्रवासी सब पलायन फिर से शुरू कर दिले और अपना राज्य लौट रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के देखते मुख्यमंत्री द्वारा जारी बयान के बाद दिल्ली समेत देश के दोसर प्रदेश में रहे वाला प्रवासी बिहारी सब अपन अपन घर लौटे लगला हन, जेकर नजारा बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर देखे गए मिलल, जहाँ राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन से लोग अपन परिवार के साथ अपन अपन घर लौटे देखल गया। दिल्ली से आवे वाला यात्री के कोविड जांच के व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर करायल गेल, जहां यात्री के कोविड जांच कयल जा रहा है। हालांकि कुछ यात्री एहन में भी पीछा के रास्ते निकले में सफल रहा। मौका पर मौजूद जीआरपी के जवान मुस्तैदी से लोग सब के जांच करा रहा छला और जांच करावे के अपील भी कर रहा छला, मगर ई कारगर नहीं दिख रहा है। कियाक आधा से अधिक यात्री बिना जांच करायल ही दोसर रास्ता से निकल जाए छथि, जैसे संक्रमण बढ़े के खतरा उत्पन्न भ रहा है। हो रहा है, एंटीजन टेस्ट है। यहाँ से जो भी यात्री आ रहे हैं दिल्ली से या फिर बाहर से, सारे लोग का टेस्ट हो रहा है। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सदर अस्पताल से यहाँ 2 मैडम को भेजा गया है। ये ट्रेन से आने वाले यात्रियों को जांच कर रहे हैं। जो भी यात्री आते हैं उनको जांच किया जाता है। हम लोग आरपीएफ जीआरपी के मदद से जांच करवा रहे हैं। उन लोगों को कहा जा रहा है कि बगैर जांच कराए हुए घर न जाए। आप अगर इफेक्ट हैं तो परिवार को भी इफेक्ट कीजिएगा। यहाँ जांच कराने के बाद कम से कम आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। एमर लौट रहा प्रवासी सबके आरोप है कि दिल्ली सरकार उनका सबके मदद नहीं कर रही है, जाय कारण मजबूरी में उनका सबके पलायन करना पड़ल। जाय तरह से देश के कई राज्य में कोरोना के दोसर लहर चल रहा है, खासकर दिल्ली और मुंबई एहन पैघ शहर में हालात काफी खराब हो चुका है और उतर के सरकार लॉकडाउन लगा दिलक। एहन में बिहार के लोग वापस लौटे लगला है। जखन पटना जंक्शन पर उनका सबसे बात कल गई तो कहलन जे लॉकडाउन के बाद काम धंधा बंद हो गए, उतर के सरकार कोनो मदद नहीं कर रहा है। लौटे के सिवा और कोनो चारा नहीं बच गया, जाय कारण हमरा सबके वापस लौटे पड़ल। जॉब करता था कॉल सेंटर में, तो ये जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन दिल्ली में अनाउंस किया तो वो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हमारे पास लैपटॉप नहीं था तो हम वापस लौट के आ गए। पिछले साल जो हुआ था वो नहीं देखना चाहते थे, कहीं इससे भी बुद्तर हाल हो जाए, इससे हम लोग वापस पलायन के लिए मजबूर हैं। वहाँ की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी बता ही दिया था कि 15 से पहले सभी बिहारवासी अपने राज्य लौट जाए, उसके बाद कुछ भी होगी तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। किसी को स्थिति को भांपते हुए पहले ही हम लोग पलायन के लिए मजबूर। पूसा के प्रखंड प्रमुख पति हत्याकांड के मास्टरमाइंड हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। समस्तीपुर पुलिस पूसा प्रखंड प्रमुख पति संतोष सिंह उर्फ अन्नू तिवारी हत्याकांड मामला के खुलासा कलक। मामला में पुलिस मास्टरमाइंड अमन कुमार उर्फ कारगिल सहित 2 अपराधी के गिरफ्तार कलक। सदर डीएसपी प्रीतिश कुमार मुफस्सिल थाना में प्रेस वार्ता बतैलन जे उनका नेतृत्व में एक टीम के गठन कयल गेल छल, जे अनुसंधान के क्रम में पेलक जे अभियुक्त कारगिल अन्नू तिवारी के नजदीकी व्यक्ति छल। हत्या के पश्चात तुरंत अपन सहयोगी के मदद से राज्य के बाहर फरार हो गए छल। डीएसपी बतौलन जिला पुलिस द्वारा हत्याकांड के चुनौती के रूप में लैत अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु राज्य से बाहर टीम भेजल गेल। टीम के द्वारा अनेकों स्थान पर छापेमारी करत अंत में गुरुग्राम हरियाणा से अमन कुमार उर्फ कारगिल के गिरफ्तार कयल गेल। बतायल गेल जे अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ कयल गेल हन, जाहि से वो अपन अपराध स्वीकार कयलक, संगे संग पूरा घटना के खुलासा भी कयलक। को एक हत्याकांड हुआ था दिन के 11:30 बजे पूरा गाँव में रैली थाना क्षेत्र में, जिसमें पूसा प्रखंड प्रमुख के पति अन्नू तिवारी की हत्या हुई थी।
उसी से संबंधित ये मामला है। इसमें कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो अमन कुमार उर्फ परवेल नाम से है, इसी गांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके द्वारा पूरे मामला का खुलासा किया गया है, क्यों मारा है, कितने बजे मारा था, साथ में कौन कौन था, कितने गोलियाँ चलाया था और इसमें कौन कौन इसके सहयोगी रहे। उन्हीं में से उसके 2 सहयोगी की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक उसका मौसेरा भाई है और दूसरा उसका मामा है, जिसके द्वारा पूर्व से जानकारी थी उन दोनों को भी। और ये हत्या करने के बाद बेगूसराय में अपने मौसेरा भाई के पास रुका था। अपना जो बाइक था वो वही लेकर गया था और बाइक को उसके मौसेरा भाई और उसके मामा द्वारा छिपाया गया था। छिपाए गए स्थान से वो बाइक बरामद हो गया है। साथ ही जिस हथियार से वो हत्या किया था वो हथियार अपने घर में छुपाने के बाद ही भाग गया था। टीम द्वारा छापेमारी इसके घर में फिर से की गई है। उसका हथियार वहाँ बरामद हुआ है और बाइक भी बरामद हो चुका है। और इसके द्वारा यही बताया गया कि इसका एक साथी और था सोनू नाम से, गंगापुर ग्राम का, वो अभी फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। हत्या के पीछे क्या कारण है? कारण जो इसके द्वारा खुलासा किया गया है कि ये अपनी माँ नीलम देवी, जिनका नाम है, पंचायत समिति में उनको खड़ा कर रहा था और इसके कारण इस अनु तिवारी के परिवार से इसकी दुश्मनी हो गई थी। घटना से कुछ दिन पहले ही जैसा इसने बताया कि करीब 15 दिन पहले उसको घर पे बुलाकर धमकी दिया गया था कि बहुत फड़फड़ा रहे हो, ऐसा नहीं करो। तो इस वजह से दोनों को कुछ दुश्मनी हो गई थी और गणित में इसको भी बात सामने आई घटना वाले दिन और उसी दौरान ये हत्या हुआ। बाकी इसने अपने सिक्योरिटी बयान में और भी कई तथ्य बताए हैं। उन तथ्यों पर भी तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है और सारी बातें तो सामने आ रही है। बेगूसराय में कोरोना पर आस्था भारी पड़ल। सरकारी गाइडलाइन के पालन करत लोग सब माता के दर्शन केलन। हिंदू मान्यता के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रा के विशेष महत्व है, जाहिमे चैती नवरात्रा के भी खास महत्व है। एहि वर्ष चैती नवरात्रा के पर्व 13 अप्रैल के चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से आरंभ भेल और 9वीं तिथि के नवरात्रि के पर्व के समापन भेल। इस दौरान कन्या पूजन और हवन कयल गेल। कोरोना संक्रमण काल के बीच सरकारी गाइडलाइन और बेगूसराय पुलिस प्रशासन के देखरेख में सादगी के साथ नवरात्रि के पर्व के समापन भेल। महाअष्टमी और देवी जागरण के बाद बेगूसराय के विभिन्न दुर्गा स्थान और पंडाल में स्थापित माता भगवती के प्रतिमा के पट भक्त के दर्शनार्थ खोल गेल छल। नवमी के मौका पर लोग सुबह सुबह माता के दर्शन के लिए संगे संग महिला द्वारा खोइछा भरे के रस्म से अदा कयल गेल। एहि दौरान कन्या पूजन और हवन भी कई जगह भेल। बसंती नवरात्रा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बसंती नवरात्रा के जैसा दूसरा कोई भी नवरात्रा नहीं है। क्या मान्यता है? मान्यता है जिस भावना से, जिस कामना से मैया को पूजा जाता है वो मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाता है। इस मंदिर को लेकर लोगों में जो अटूट आस्था है, इसका क्या कारण है? इसका कारण वही है जो जिस आस्था से लेकर के मैया के दरबार में आता है वो दरबार मैया पूर्ण करती है। जयनगर नगर पंचायत में नाला नहीं रहे के कारण कई जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। नगर पंचायत क्षेत्र के कई मोहल्ला में नाला निर्माण नहीं होने से वर्षा के जल जमाव हो जाते जाहिर राहगीर के काफी परेशानी होते। नाला नहीं रहे के कारण घर के जल हमेशा सड़क पर आ जाते और वर्षों बाद भी जल जमाव की स्थिति खत्म नहीं हो सकल हन। एतों तक कि वो और बढ़िए रहा है। एहन में लोग के पैर में इन्फेक्शन के खतरा उत्पन्न हो गए हन। जल जमाव खत्म होने पर कीचड़ लग जाते जैसे पाँव में खुजली और अन्य तरह के बीमारी धो लेते। वार्ड 6 के विद्यानगर में नाला नहीं रहे के कारण हमेशा जल जमाव और कीचड़ बनल रहते। भारत नेपाल के रक्सौल बॉर्डर पर फिर से पुलिस द्वारा सख्ती बढ़ा दिल गेल हन। रक्सौल में फिर से एक बार भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस द्वारा सख्ती शुरू कर दिल गेल हन। हालांकि सुबह से बॉर्डर सील हुई के अफवाह छल, परंतु बॉर्डर के सील नहीं कयल गेल। नेपाल के परसा पुलिस के एक अधिकारी पूछे पर बतौलन जो बॉर्डर सील तो नहीं है, परंतु फिलहाल बाइक आदि के रोकल जा रहा है। पैदल यात्री के आवागमन तो भ रहा है, परंतु स्क्रीनिंग के बाद ही उनका नेपाल में प्रवेश की अनुमति दिल जा रहा है।
अधिकारी की बात बिल्कुल सत्य साबित भेल। जखन हमर टीम बॉर्डर पर पहुंचल तो वाहन के लौटायल जा रहा छल। स्क्रीनिंग के लेल लोगक लंबा कतार लागल छल। पुलिस द्वारा इहो बतायल गेल जे लोग सबसे अपील भी कयल जा रहल अछि लोग बिना काम के बाहर नहीं निकले। दरअसल रक्सौल से सटल नेपाल के वीरगंज में कोरोना बम फूटल हन। प्रतिदिन दर्जनों मरीज मिल रहा है, जाहिसे स्थिति खराब भ रहा है। एहन में बॉर्डर के शंकराचार्य गेट पर देखल गेल जे सीनियर पुलिस ऑफिसर दलबल के साथ बॉर्डर की स्थिति के लगातार निगरानी कर रहा है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड,
दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय के ट्रैफिक चौक पर एक कपड़ा के दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है सुबह 8 से 9 बजे के करीब गोदाम में अगरबत्ती जलाकर पूजा कल गई और अपन दुकान पर देखे बाद चल गया। अचानक आधा घंटा बाद गोदाम से धुआं उठा लागल और आसपास के लोग शोर मचेनाई शुरू कर दिले जो गोदाम में आग लग गई। आनंद फानन में लोग आग बुझावे की कोशिश करें लेकिन आग नहीं बुझ सकल। जिलाधिकारी ऑफिस में फोन कर सहायता मांगल गई। सिर्फ अग्निशामक ऑफिसर के नंबर दऽ ओहिठाम से पल्ला झाड़ लेल गेल। फिर दुकानदार खुद फोन कलन और जब तक अग्निशमन के रास्ता पहुंचता तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकल छल। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पायल जा सकल। पटना के NMCH अस्पताल में लापरवाही खुद बीमारी के जन्म दऽ रहल अछि। राजधानी पटना के सबसे पैघ दोसर अस्पताल NMCH में जहां कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज किया जा रहा है ओतहि लगातार संक्रमित मरीज के मौत से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचल अछि। बीतल दिन NMCH में 13 संक्रमित मरीज के मौत हो गई, ओतहि 93 नव संक्रमित मरीज भर्ती भेला। एहि के बावजूद भी NMCH अस्पताल के लापरवाही जारी है। यानी कह सकै छी जे खुद अस्पताल ही संक्रमण फैला रहा है। किया NMCH में इस्तेमाल किया जाए वाला PPE किट, ग्लव्स समेत अन्य सामान अस्पताल के बाहर खुला आसमान के नीचे फेंकल पड़ल रहते। ओतहि अस्पताल कर्मचारी के द्वारा अस्पताल परिसर में ही PPE किट, ग्लव्स और अन्य सामान के जलायल जा रहा है जैसे संक्रमण फैले के डर बनल रहते। ओतहि पूरा मामला पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह से पूछल गेल तो कहलन जे अस्पताल में इस्तेमाल किया गेल PPE किट, ग्लव्स समेत अन्य सामान के पैघ थैला में पैक कर राखल जाते। ओहि के बाद पटना के IGIMS अस्पताल से वाहन कचरा लेवा आबैत अछि और ओकरा लऽ कऽ डिस्ट्रॉय कयल जाइत अछि। अगर अस्पताल के कोनो कर्मचारी PPE किट, ग्लव्स और कचरा के साथ जलाबै छथि तऽ एहि पर जांच कऽ कऽ कार्रवाई कयल जायत। NMCH में जो कोरोना के ड्रेस पहनने के बाद जो सामने ही कचरे ऐसे ही बाहर में फेंक दिया गया है, उसकी सावधानी क्या बरतनी चाहिए सर? नहीं, कचरे के निष्पादन के लिए हम लोगों ने IGIMS से भी एग्रीमेंट किया है। वहीं पर अभी आग लगा दिया गया है सर, अभी वहीं जल रहा है। नहीं, तो अगर किसी ने लगाया है तो ये बहुत गलत बात है। वहाँ आग नहीं लगनी है, उसको पूरे कंटेन करके जो हमारा बैग है ऑलरेडी जो है डिस्पोजल बैग है उसमें उसको रख के और तब जो है एक जगह रखना है जो निर्धारित जगह है और वहीं हमारा जो वैन आता है IGIMS का वैन आता है, दोनों शिफ्ट में आ रहा है और वहीं से पिकअप करके जाता है और IGIMS में उसका इंसिनरेशन होता है। अभी वहीं पर उसी कैंपस में वहीं पर जला दिया जा रहा है। मैंने नहीं ऐसा करना नहीं है। अगर किसी ने किया है तो बहुत गलत किया है, उसको हम अभी तुरंत देखेंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एक उच्च स्तरीय बैठक केलन जाय के बाद निर्णय लेल गेल जे गैर जरूरी दुकान सब शुक्र, शनि और रवि बंद राखल जायत। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM कोरोना के बढ़त संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन के अनुपालन करावे के लिए जिला स्तरीय अधिकारी, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी के साथ एक बैठक केलन जाहिमे अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद छला। ई सब ऑनलाइन उपस्थित रहे। पदाधिकारी सबके संबोधित करे तो कहलन जे नगर निगम, नगर परिषद एवं प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार के गैर आवश्यक वस्तु के दुकान बंद रहत। गैर आवश्यक वस्तु के दुकान में कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र एवं अन्य उपभोक्ता वस्तु के दुकान जना जूता, चप्पल, स्पोर्ट्स, बर्तन, सोना चांदी, ड्राई क्लीनर्स एवं अन्य दुकान अवैध जे बंद राखल जाए। एहिके अलावे इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, UPS, बैटरी, ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के दुकान भी बंद रहत। वो सब अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के अपना इलाका के बाजार क्षेत्र के भ्रमण कर कोरोना के लऽ जारी गाइडलाइन के अनुपालन करावे के निर्देश दिलन।
दरभंगा में पुलिस द्वारा लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलायल जा रहा है। लहरियासराय टावर पर पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलायल जा रहा है, लेकिन एहिमे पुलिस के भी कई तरह के कठिनाई के सामना करऽ पड़ रहा है। पुलिस कर्मी सब द्वारा बताओल गेल जे हम सब काफी लोग के समझा रहा छी, फाइन भी काट रहा छी, लेकिन इस सब के बावजूद लोग समझे के लेल नहीं तैयार छथि। मास्क का फाइन काटने में कितनी परेशानी होती है। मानवीय जीवन के लिए भैया हम लोग जो मशक्कत कर रहे हैं, मशक्कत हम लोग नहीं समझ रहे हैं। मानव रक्षा के लिए ही हम लोग जो है सो बहाल हुए हैं और इसी में भैया हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अभी किस चीज़ का फाइन काट रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग नहीं समझते हैं, लोगों को समझाते भी हैं और उसके बाद भैया जो है सो फाइन भी काटते हैं। मास्क का फाइन काटते हैं 50 रुपये का। लेकिन अभी तक लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, थोड़ा सा कमी है। जागरूक तो हमको लगता है कि 95% हो गए हैं। 95% लोग जागरूक हो गए हैं। इधर जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन में ओवरलोडिंग पर भी हमारे संवाददाता दिलीप झा बात कलन, तो उनका द्वारा बताओल गेल जे गाइडलाइन जे जारी किया गेल हन ओकर उल्लंघन करे वाला सबके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सर, कोरोना के देखते हुए ये गाड़ी घोड़ा पर जो फुल पैसेंजर बैठा करके चल रहे हैं, इसमें किस तरह से? देखिए, सभी बस ओनर और टेम्पो एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने बैठक करके उन लोगों को निर्देश भी दे दिया है कि जो कोरोना का गाइडलाइन है और सरकार का जो निर्देश है कि 50% सवारी के साथ ही परिचालन करेंगे, उसको सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त हम लोग के द्वारा जांच की जा रही है। समय समय पर ऐसे लोग चिन्हित करके हम लोग उस पर समन या फाइन करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को इस पर सतर्कता रहे, जानकारी रहे, लोग भी इस चीज़ से परहेज़ करें कि वो 50% पे ही वो इस पर ट्रैवल करें। और हम लोग इस पर यदि वो पैसेंजर्स मास्क नहीं लगाते तो मास्क का ही फाइन करते हैं, और यदि पैसेंजर्स को ज़्यादा उड़ रहे तो ऑटो या संबंधित बस वाले को आदेश के उल्लंघन में हम लोग उनको समन करते हैं, फाइन करते हैं। कितने पैसेंजर बैठाना है सर, क्या निर्देश दिया? 50% जो सीटिंग कैपेसिटी है उसका 50% रहेगा। और दूसरी तरफ सब्जी मंडी में भी दुकानदार सब द्वारा मास्क के प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जो काफी खतरनाक साबित हो सके। सर, मास्क की प्रयोग हो रहा था। नहीं, आप अपने मास्क लगाए हुए नहीं, आपका कस्टमर मास्क लगाया हुआ है। कस्टमर लगाए हुए कहाँ लगाया हुआ? ये देखिए ना, कहाँ लगाई हुई तो बोलिए। आपके सामने कहाँ लगाई? अभी लगाई है सर, अभी लगाई है। आप कहाँ लगाए हैं? हाँ, अभी मास्क मेरा टूट गया। SCS न्यूज के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन एक बात के हमेशा गांठ बांध लिया जे कोरोना के आई संक्रमण से अपना आप के यदि बचाव चाहे छी तो बिना जरूरत के घर से बाहर कतई नहीं निकलो, क्या तो स्थिति बिल्कुल हाथ से निकलल जा रहा है, खतरनाक भेल जा रहा है। एहन में अपना आप के, अपना परिवार के और अपना गांव समाज के बचेनाइ हमर अहाँ सबके जिम्मेदारी बनैत अछि। तें बिना कोनो जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकली, और यदि निकली तो कोरोना गाइडलाइन के अक्षरशः पालन करत निकली। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।